वेलकम टू बायोलॉजी स्टडी पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को, यानी कि हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। समझते इसमें है क्या। देखिए 1.1 और 1.2 इनका सिंपल सा बेस क्या है। इनका सिंपल सा बेस है आपका प्राइम फैक्टर लेना, एलसीएम लेना, एचसीएफ निकालना। हमें ये सीखना है। समझते हैं ये होता क्या है, अब समझना। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, मेरा पहला क्वेश्चन एलसीएम वाला है। अब देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब समझना बेसिक लेवल से एलसीएम कैसे निकालते हैं। जिस तरह आप एलसीएम निकालते हो उस टाइप से आपको यहाँ पे क्या करना है, प्राइम फैक्टर वगैरह निकालने पड़ते हैं। वो चीज़ छोटे छोटे फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। अब कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। मेरे पास क्या है सर, 140 यानी कि 140। अब 140 का मतलब क्या है कि मेरे पास 3 अंक की संख्या की 3 नंबर की डिजिट है, यानी कि मेरे पास कितने नंबर की डिजिट, 3 नंबर की डिजिट है, यानी 140। इसमें तीनों नंबर हैं, 1 भी है, 4 भी है, 0 भी है। ठीक है, तो अगर मैं इस नंबर को देखूँ तो मेरा जो क्वेश्चन है 140, ये क्या शो कर रहा है कि जो हमारा प्रश्न है ये बोल रहा है कि आपको 140 के क्या निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सिंपल सा एलसीएम निकालना है। कैसे निकालूंगा एलसीएम, मुझसे क्या बोलता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। सर लोवेस्ट क्या होता है, लोवेस्ट का मतलब होता है छोटी संख्या, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, उसमें क्या कहते हैं एलसीएम। अगर स्मॉलेस्ट नंबर मेरा एलसीएम है तो मेरा सबसे छोटा नंबर क्या है, मेरा सबसे छोटा नंबर है 2। क्योंकि अगर मैं किसी को काटूंगा तो मैं 2 और 3 से काटता हूँ, तो मेरा सबसे छोटा नंबर 2 है, तो मैं एलसीएम में 2 से काटूंगा। 2 से काटूंगा तो क्या हो जाएगा, 72 जा 140, तो यह क्या आएगा 70। ठीक है, अब देखना क्या 72 से कट सकता है। जो संख्या 2 से कटेगी मुझे 2 से काटते रहना है। ठीक है, अब जो 70 2 से काटो, 70 को 2 से काटने में क्या आएगा 35। अब 35 2 से कट सकती है, नहीं कट सकती। अगर 35 2 से नहीं कट सकती तो ये कटेगी 5 से, 5 से कटेगी 5। और जिससे हम काटते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं। अब 5 के नीचे क्या आएगा 7, क्योंकि यहाँ पे 5 समझो 35 होते तो 5 और 7 ये आ गया, तो कट के 1 आ गया। ठीक है, समझ में आएगा। अगर मेरे पास 2 × 2 × 5 × 7 लिखा होता है तो एलसीएम में मैं जो नंबर रिपीट हो रहा है उसे भी लिखता हूँ। ठीक है, कि एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में मेरा जो नंबर रिपीट हो रहा है वो भी लिखता हूँ। ठीक है, पर ये मेरा फैक्टर का प्रोसेस है। फैक्टर के अंतर्गत मैं क्या करता हूँ, मैं जो नंबर में रिपीट हो रहा है उस नंबर को मैं एक नंबर, यानी कि 2 डिजिट का नंबर जो सेम है उसे मैं 1 डिजिट में कन्वर्ट करता हूँ। यानी कि मैं सेम डिजिट के नंबर को जो सेम डिजिट का नंबर है और वो 2 बार रिपीट रखता हूँ, मैं इसे एक बार लिखता हूँ। 2 × 2 दे रखा है तो मैं क्या लिखूँगा 2, क्या लिखूँगा 2, क्योंकि मेरे पास जो 2 है वो सेम नंबर है, तो मैंने 2 लिख दिया × 5 × 7। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। और क्वेश्चन कैसे होंगे, सेम टू सेम। आगे क्वेश्चन भी और टाइप से हैं। अब समझते हैं होता क्या है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन समझते हैं। 3 अंक का एक नंबर है। अब 3 नंबर में क्या है, 1 है, 5 है, 6 है। मेरे पास 3 नंबर है, 1 5 6। मुझे इनको मिला के जो मेरा नंबर बना वो क्या बनेगा 156। तो मुझे 156 का क्या लेना है एलसीएम। अब लेते हैं एलसीएम। अगर 156 का एलसीएम लेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 से कट रहा है, हाँ। 78 का 2 से मल्टीप्लाई करने पे 156 आता है, तो मैंने 78 लिख दिया। अब देखो 78, क्या मेरा 78 2 से कट रहा है, जी कट रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया 39। अब 39 में मैंने क्या कहा 1 3 5 7 9, क्या है हमारे ओड नंबर, क्या है मेरे ओड नंबर। अगर 1 3 5 7 9 मेरे ओड नंबर है, या तो 3 से कटेंगे या फिर खुद के टेबल से कटेंगे। तो मेरा क्या लिखा है 1 3 5 7 9 में से मेरा 9 है, और 9 मेरा क्या है ओड नंबर। उससे किससे काटेंगे हम, ओड नंबर से। ओड नंबर क्या है मेरा 3, ओड नंबर क्या है मेरा 3 लगा दो। 13 से 3 लगा दिया, 3 लगाते ही नीचे क्या 30, क्योंकि 13 का 3 से मल्टीप्लाई करने पर 39 आता है। तो मैंने क्या लिख दिया 3 × 30 39, तो कट के बना गया। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा 2 × 2 × 3 × 13। और मैंने क्या कहा था, फैक्टर के अंतर्गत में सेम डिजिट के नंबर को 2 बार नहीं लिखता, क्योंकि ये एलसीएम नहीं है। एलसीएम में जो नंबर रिपीट हो उसे लिख सकते हैं, पर फैक्टर जब हम करते हैं जिसके, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो नंबर रिपीट हो रहा है उस नंबर के रिपीटिंग नंबर को एक बार लिखते हैं। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 2। पर सिंपल सा प्रोसेस। अब समझो सर 3 नंबर का तो इजी है, समझते। 4 नंबर में क्या होता है, देखो ये 2 नंबर क्लियर है, 4 नंबर को देखो। अगर मेरे पास की 4 संख्याएं हैं, मेरे पास 5 0 0 5 है, समझ गए। इसमें कितने नंबर है सर, इसमें 4 नंबर है, 4 संख्याएं। अगर 5 0 0 5 में 4 नंबर हैं, तो इन 4 नंबर को मुझे क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ना कैसे, छोटे फॉर्म में तोड़ते हैं।
अब 505 है और मैंने क्या कहा 1 3 5 7 9 क्या होते हैं मेरे ओड नंबर, क्या होते हैं मेरे ओड नंबर। अगर 1 3 5 7 9 मेरे ओड नंबर है तो ये किससे कटेगा, ओड नंबर से कटेगा। या तो ये कटेगा ओड नंबर से, फिर अपने टेबल से कटेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं 5005 को 3 से नहीं काट सकता, मैं इसे काटूंगा 5 से। अब 5 से काटूंगा तो मुझे क्या पता चला कि मेरा डाटा है, ये मुझसे ये बोल रहा है कि अगर मेरे नंबर के लास्ट में 1 3 5 7 9 आ रहा है तो मेरा नंबर क्या है, ओड। क्या है मेरा, ओड। अब इस ओड नंबर को देखो, 5005 ओड नंबर है तो इसे काटो, 5 से काटो तो क्या हो जाएगा 1001, समझ में आ गया। अब ये 1001 का मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि जिस नंबर के लास्ट में 1 3 5 7 9 आता है वो आपके ओड नंबर होते हैं, और लास्ट में क्या आ रहा है 1, लास्ट में क्या आ रहा है 1, तो किससे कटेगा 7 से, क्योंकि ये ओड नंबर है मेरा, क्योंकि खुद की टेबल से कटता है 7, तो 7 लगा दिया तो 143 हो गया। अब 143 हो गया, अब 143 में लास्ट में क्या आ रहा है 3, और 3 का रूल क्या होता है 13579 ओड नंबर, तो इसे काटो तो किसी और नंबर से 30 से काट दिया, 30 से काटने पे 11 आ गया, 1357911 ये भी ओड नंबर में आ गया, तो इसे काट दो बेटे उसको 1 आ गया। तो मुझे क्या मिला 5 × 7 × 13 × 11 क्या हो गया मेरा फैक्टर, क्या हो गया मेरा फैक्टर, खत्म। बेसिक से क्लियर। सर एक और नंबर देखो 4 संख्याओं का, क्या है मेरा 7 4 2 9, मेरे पास एक 4 नंबर की संख्या है 7429। अब 7429 मेरा नंबर है, अब देखते इसे तोड़ना कैसे। 17, आप इसे देखो इसमें क्या आ रहा है, ध्यान दे आप इसमें, नोटिस करने वाली बात यहाँ समझो, यहाँ क्या नोटिस करने वाली बात, यहाँ पे बात नोटिस करने वाली क्या है बता रहा हूँ आपको। ये आपको यहाँ ये समझना है कि और इस केस में तो 13579 मेरा ओड नंबर है, अगर 13579 मेरा ओड नंबर है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे इसे किससे काटना है, ओड नंबर से काटना है। अब काटो ओड नंबर से, 7 4 2 9 ओड नंबर पकड़ो। अब यहाँ पे क्या लिखा 17, क्या लिखा 17, क्योंकि 1 3 5 7 9 11 17 ओड नंबर है, क्योंकि ओड नंबर या तो 3 से कटते हैं फिर अपने टेबल से कटते हैं। अब 17 को देखो, 17 किससे कटेगा, अपने टेबल से कटेगा, 1 बार में तो ये 17 आ गया मेरा। अब इस 17 से तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 437। सर 437 में क्या आ रहा है, 437 में 1 3 5 7 9 का क्या आ गया 7, 7 क्या है मेरा ओड नंबर। अब 7 मेरा ओड नंबर है तो क्या हो जाएगा 4 3 7। अब इसे काटो 16 से, 16 से काट दिया, 16 से काटने क्या होगा मुझे मिलेगा 27 27, तो 27 तो मिल गया। अब क्या करना है आगे, अब करना ये है कि अब इसे काटना है। 27 क्या है 1 3 5 7 9, यानी कि 1 3 5 7 9 मेरे ओड नंबर है, तो फिर काटो ओड से, 3 से काटो, 3 9 27 होता है, 9 लिख दिया, 3 3 9 होता है, क्या आ गया मेरा। अब देखो यहाँ पे 17 × 16 एक नंबर है तो मैंने एक बार लिख दिया। यहाँ देखो 3 और 3 मेरा 2 बार है, अगर फैक्टर करने में कोई नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो वो एक बार लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 17 × 16 × 3, 2 3 मेरे एक बदल गए, ठीक है, तो ये 3 हो गया × 3। बिल्कुल सिंपल लेवल से फैक्टर समझा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या दे रखा है, अब आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे फैंसन वाले, वो समझते हैं। अब समझिए, अब क्वेश्चन आया बड़ा अच्छा टाइप का। अब क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है कि हमें क्या निकालना है, एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम निकालना है हमको, और मतलब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इस क्वेश्चन में। सर हमसे क्या पूछ रहा है, हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो हमें फोकस किस पे करना है, एचसीएफ निकालने के लिए हाईएस्ट नंबर पे। हाईएस्ट नंबर क्या है समझते हैं, हाईएस्ट नंबर को, ठीक है, हाईएस्ट नंबर समझते हैं, हाईएस्ट नंबर इसमें है क्या। अब अगर आप देखो तो 26 को तोड़ो, 26 का को 2 × 13, 26 का तो 2 × 13, अगर 26 मेरा 2 × 13 हो सकता है तो 13 नंबर क्या है, 13 नंबर जो है वो 26 में भी आएगा, 91 में भी कहने के बीच, मतलब जो 26 नंबर है वो क्या है 26 नंबर और 91। अब जो 91 है, 91 को मैं तोड़ा क्यों नहीं, क्वेश्चन ये बात है, क्योंकि 91 जो है वो केवल अपनी टेबल से कटता है, कि या तो 1 से या अपनी टेबल से कटता है। अगर मैं 92 को काटना भी चाहूँ तो भी क्या फ़ायदा, 92 को काट के मैं क्या लिखूँ 91 × 1, तो नंबर का फैक्टर करना मुश्किल 91, तो मैंने उसका फैक्टर कर दिया, मैंने फैक्टर निकाल लिया 26 का। अगर 26 का फैक्टर 2 × 13 है तो 13 क्या है मेरा हाईएस्ट नंबर, 13 मेरा हाईएस्ट नंबर है। अगर 30 मेरा हाईएस्ट नंबर है तो मैं क्या लिखूँगा इससे 30, इससे कहूँगा 13। अगर मेरा इससे 13 है तो मुझे क्या निकालना है एलसीएम,
अब एलसीएम कैसे निकालूंगा, समझते हैं कैसे निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए आपको इस क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर बटे एचसीएफ। अब प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर का मतलब है ये नंबर, गिवन नंबर मेरे ये वाले 26 और 91 मेरे क्या है गिवन नंबर। अगर 26 और 91 मेरे गिवन नंबर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ सीधी, ये दूसरे का पहला क्वेश्चन है, इसका मतलब साफ सीधी बात ये है कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है एलसीएम, और एलसीएम निकालने के लिए मुझे जो गिवन नंबर है 26 और 91, क्या 26 और 91 दोनों को लिखना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीपल, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीपल है, यानी कि दो नंबर का मल्टीप्लाई। अगर प्रोडक्ट मेरा दोनों नंबर का मल्टीप्लाई है तो मेरे गिवन नंबर क्या है 26 और 91, तो मैं क्या करूं, मैं 26 और 91 का क्या कर दूं मल्टीप्लाई, क्या कर दूं मल्टीप्लाई, और उसका जो एचसीएफ है, अब एचसीएफ क्या है मेरा हाईएस्ट कॉमन नंबर, हाईएस्ट का 2 × 13, 13 मेरा हाईएस्ट नंबर है, तो गिवन नंबर का मल्टीपल क्या हो जाएगा 26 × 91 91 अपॉन 13 क्या हो जाएगा कट के, ये भाई ये नंबर आपका क्या जाएगा 182। बस सिंपल सी ट्रिक, कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर बट एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालोगे, अगर कोई नंबर है तो दो नंबर पे 91 दे रखा है, 91 को तोड़ नहीं सकते, तो मैंने 26 देख लिया, 26 में क्या है बड़ा नंबर है 13, 13 मेरा एचसीएफ, और गिवन नंबर क्या है 26 और 91, तोड़ के मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया काम, डिवाइड कर दिया बस। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किस तरह का वो समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अब देखो आपको 3 नंबर दे रखे हैं, उनमें आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है सर, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब फोकस करना में क्या करना है, 3 संख्या जिनमें 2 डिजिट है 12, 15, 21, अब इनको तोड़ना है और उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। समझते हैं कैसे होता है, बिल्कुल फोकस से समझना। 12, 15, 21 को देखो, 12 क्या है 2 × 2 × 3, यानी कि 2 का स्क्वायर × 3। अभी सर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि मैंने आपसे कहा था फैक्टर करने के टाइम जब फैक्टर निकालते हो तो आप एलसीएम की तरह नहीं करते। एलसीएम में क्या होता है कि सारे नंबर लिख देते हैं, पर फैक्टर में जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखते हैं, तो मेरा 2 बार, तो मैंने 2 स्क्वायर कर दिया × 3 कर दिया, यानी 2 हो गया हमारी, ठीक है। 15 3 × 5 होता है, 17 3 × 7 15 3 × 5 होता है, 21 3 × 7 होता है। अब एलसीएम तो निकाल दिया, इसमें एलसीएम निकाल दिया, वही निकालना है एलसीएम जो हम पढ़ते आए पीछे। समझते हो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मेन चीज है एचसीएफ। अब एचसीएफ समझना कैसे निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो नंबर लार्ज हो प्लस रिपीट हो रहा हो। देखो इसमें आप बोलोगे सर आपने कुछ गलती तो नहीं कर दी कि यहाँ तो 7 देखो 7 लिखा है, 5 लिखा है, आपने 3 क्यों लिखा, आपने 3 क्यों लिखा, मतलब क्वेश्चन ऑफ टेट होता है ना। देखो समझते हैं, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि 2 × 2 × 3 3 × 5 3 × 7 मेरे पास 3 फैक्टर है, ठीक है। इनमें से मुझे हाईएस्ट नंबर निकालना है और कॉमन फैक्टर होना चाहिए। देखो 5 और 7 बड़े नंबर हैं, समझ रहे हो, 5 और 7 बड़े नंबर हैं। अब क्या है, अगर 5 और 7 बड़े नंबर हैं, मतलब ये नंबर बड़े अपने आप में, पर मैंने क्या बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो रिपीट हो रहा है। सर हाईएस्ट मतलब क्या होता है बड़ा, कॉमन मतलब क्या होता है जो सब में कॉमन हो, फैक्टर क्या होता है जो टूट के बना है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो भाई 5 और 7 तो एक बार आ रहा है, 5 7 तो एक बार आ रहा है, और 3 देखो 3 कितने बार आ गया, 3 12 में भी आ गया, 15 में भी आ गया, 15 में भी आ गया, 21 में भी आ गया, और 15 में भी, 12 में भी, 21 में भी, तीनों में 3 आ रहा है। तो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 3, क्योंकि जो नंबर बड़ा है पर वो रिपीट हो रहा है। रिपीट क्या हो रहा है 3 रिपीट हो रहा है मेरा। अगर मैं 3 हो रहा है रिपीट तो मैं 3 लिखूंगा ना, और क्यों लिखूंगा, कुछ है ना। अब समझते हैं, इसका एचसीएफ 3 हो गया और एलसीएम तो आप निकाल सकते हो, बढ़ा लीजिए। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन 8 और 25 का दे रखा है, उसमें निकालो, ये करो वो करो, आप अपने और से मैनेज कर लेना, उनको बता दे कैसे कुछ करना है, ठीक है। सर इसका 4th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आपको 2 नंबर दे रखे हैं। कौन सा नंबर, 306 और 657, यानी कि आपको 3 डिजिट के नंबर दे रखे हैं, 306 और 657। अब इन जो 2 नंबर 306 और 657, इन दोनों नंबर आपको क्या निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम। अब सीखते हैं हम कैसे निकालते हैं।
अगर मेरे पास दो नंबर 306 और 657 तो तुम्हें इनका एलसीएम निकालना है। तो पहले मैं क्या देखूं, इनका एस्टेट क्या है, इनका एस्टेट क्या है। मेरे पास दी गई संख्या 306 और 657 का जो एस्टेट वो 9 है। 9 मतलब इन 306 और 657 में हाईएस्ट कॉमन नंबर मेरा क्या है 9। हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या है 9। अगर 306 और 657 में हाईएस्ट कॉमन नंबर 9 है तो 9 मेरा एचसीएफ है। तो मुझे इनसे क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर या एलसीएम जिनका मैं निकालना है वो कुछ भी लिख सकते हो। अब गिवन नंबर क्या होते हैं, जो नंबर दे रखे हैं। एलसीएम क्या होता है, जो नंबर दे रखे हैं। एलसीएम की बात एक ही है। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर या फिर प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम बट्टे एचसीएफ। अब सर एलसीएम में गिवन नंबर क्या मेरा 306 और 657 जो मैं दे रखा है अपॉन एचसीएफ क्या 9। तो इनका आंसर क्या आ गया, आप जो है आंसर लिख दें। मैंने आपको बता दिया, बस नॉर्मल से फॉर्मूला लिखा है मैंने, इसमें कोई खास बात नहीं है, इतनी हार्ड बात नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है, जो क्वेश्चन है इसके कुछ फ्रेमवर्क इस टाइप से कि आपके पास जो खिलाड़ी हैं, क्या आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास जो खिलाड़ी हैं, अब उनके नाम क्या है, एक सोनिया एक रवि, यानी कि एक बॉय और एक गर्ल है, यानी कि दो लोग हैं, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। अब सोनिया और रवि भागना शुरू करते हैं एक टाइम पे, भागना शुरू करते हैं एक टाइम पे। जब वो भागना शुरू करते हैं तो चक्कर लगाए मैदान के। अब वो किसके चक्कर लगा रहे हैं, मैदान के। अब मेन बात ये कि अगर वो चक्कर लगा रहे हैं मैदान के तो उनको चक्कर का राउंड पूछा है कितना टाइम वो चक्कर पूरा करेंगे, एक टाइम पे क्या होगा, मतलब एक सिंगल टाइम पे वो वैल्यू पूछना चाह रहा है उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपके पास दो खिलाड़ी हैं, सोनिया और रवि। सोनिया जो है वो 18 मिनट में चक्कर काट रही है, रवि जो है वो 12 मिनट में चक्कर काट रहा है, यानी कि क्या मतलब कि जो दोनों का जो टाइम है वो डिफरेंट है। अब यहाँ देखो सोनिया जो अपना काम कर रही है 18 मिनट में, रवि कर रहा है 12 मिनट में, कितने का डिफरेंस है 6 मिनट। कितना का डिफरेंस है 6 मिनट। अगर 6 मिनट का डिफरेंस है तो वो क्या 6 मिनट में अलग अलग कर रहा है, यानी कि वो उस पॉइंट में अलग अलग हो रहे हैं। हमसे पूछा है कि वो डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें क्या लूँगा, मैं लूँगा इसमें एलसीएम। एलसीएम से क्या होगा कि मुझे टाइम मिल जाएगा कि जिस टाइम पर दोनों पॉइंट पे मिलेंगे एक पॉइंट पे आकर, मुझे वो टाइम निकालने में इजी हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे क्या है। अब देखो 18 मतलब क्या है 1 और 8। अब 18 को तोड़ो तो नॉर्मल नंबर है 18, क्या तोड़ना है 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 2 तिया 6, 6 तिया 18। अब 2 तिया 6, 6 तिया 18, 3 2 बार है तो 3 2 बार है तो ये नंबर 1 हो जाएगा। अगर 2 बार है तो हम इसे 1 में लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। 12 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 नॉर्मल नंबर आपको जब नॉर्मल जो करते हो ना इनसे उस टाइप का है। अब यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर मेरा 2 बार रिपीट रहा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 36, तो 36 मिनट में दोनों चक्कर पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन मैंने कराया आपको, ठीक है। अब मैंने ना कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए जो बहुत मॉडरेट लेवल के हैं, वो आप खुद सॉल्व करने का आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपकी 1.3 1.4 जो एक्सरसाइज है वो भी मैं करा दूंगा, और उसके बाद में 2 चैप्टर भी करने की कोशिश करूँगा क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो सीरीज चलती रहेगी क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लोगों तक शेयर करें और मेरी इस मेहनत को जरूर सफल करें। थैंक यू फॉर दिस लव माई ऑडियंस।